नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी इस स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस स्कॉलरशिप के बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो स्कॉलरशिप है वो एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट को दी जाती है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को सालाना 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप वो मिलती है। तो ऐसे में कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय वो 3 लाख रुपए तक है और स्टूडेंट ने अपनी अंतिम कक्षा में कम से कम 75% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट है ये स्कॉलरशिप है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप की एक और खास बात है, ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी, केवल मेरिट बेस पे है वो सिलेक्शन होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर तो मैंने इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बेसिक जानकारी बताई है। यदि इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको और अधिक जानकारी लेनी है और वो भी इंग्लिश वर्जन में, तो इसके लिए आप बडी फॉर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, जहां पर आप इंग्लिश वर्जन में इस स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको हिंदी में जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। जैसे आप हमारी वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको स्कॉलरशिप का मेनू मिल जाएगा, यहाँ पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी, या फिर होम पेज पर भी देखिए यहाँ पर भी इसके बारे में आपको जानकारी वो मिल जाएगी। आराम से ये पोस्ट है वो पढ़ लीजिएगा और सारी जानकारी है वो प्राप्त कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको फॉर्म भरने की है जानकारी या स्टेप बाय स्टेप है वो दे रहा हूँ। इसके अलावा आप इस स्कॉलरशिप के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजगुरुजी। यहाँ पर इस स्कॉलरशिप के नियमों के बारे में और कुछ बेसिक जानकारी वो बताई गई है। चलिए स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। और दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको बडी फॉर स्टडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वो आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आवेदन फॉर्म है इसी वेबसाइट के माध्यम से है वो भरे जाएंगे। और इस वेबसाइट के बारे में खास जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, बडी फॉर स्टडी की जो ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप की समय समय पे जानकारी है वो दी जाती है। तो इसके लिए मैं बडी फॉर स्टडी की जो टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद है वो देना चाहूंगा कि आप इसी प्रकार से स्टूडेंट की स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी है वो देते रहेगा। अब दोस्तों, जैसे आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पे देखिए आपको SBIF आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट 2023 का लिंक है वो मिल जाएगा। जस्ट इसी के आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन है वो मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे होम पेज पे डायरेक्ट लिंक नहीं मिलता है, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके इस पोस्ट के अंदर देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड किया गया है। डायरेक्ट यहाँ पे आप आ सकते हो। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे वो लिंक मिल जाता है रजिस्टर। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में यहाँ पे स्टूडेंट की बेसिक जानकारी आपको सही सही भर देना है, अपना नया पासवर्ड है वो बना लेना है, रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, अपने प्रोफाइल अपडेट कर देना है। मैंने पहले से ही साइट पे है वो रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैं डायरेक्ट है वो यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे अपना गूगल अकाउंट है वो मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। ये हमारा गूगल अकाउंट है। तो आप यहाँ पे देखोगे अपने गूगल अकाउंट में यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप एक बार लॉगिन हो जाओगे तो सबसे ऊपर आपको यहाँ पे देखिए आपकी फोटो है वो दिखाई देगी, और यहाँ पे सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा SBIF आशा स्कॉलरशिप फॉर स्कूल स्टूडेंट 2023। और अभी तक इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2023 तक है। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे देखिए राइट साइड में डायरेक्ट लिंक मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ऐसे में आवेदन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस आवेदन फॉर्म की देखिए 4-5 स्टेप हैं। सबसे पहले स्टूडेंट की बेसिक डिटेल है, उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालनी है, फैमिली मेंबर की जानकारी, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, बैंक की डिटेल जानकारी है, उसके बाद आपको फॉर्म है वो फाइनल सबमिट है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या बेसिक जानकारी के अंदर स्टूडेंट का देखिए नाम है वो ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाता है। जो आपने प्रोफाइल या आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस समय कुछ डिटेल डाली थी, वो डिटेल यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आपको यहाँ पे वो डालना है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट का जो आधार नंबर है वो आपको डालना है। ठीक है, और आधार नंबर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा।
अब जैसे आप अपने आधार को वेरीफाई कर देते हो तो इसके आगे देखिए वेरीफाइड लिखा हुआ आपको है वो देखने को मिल जाएगा। जब तक ये वेरीफाई नहीं होगा तब तक आप ये आवेदन फॉर्म वो नहीं भर पाओगे। इसका मतलब ये है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आने वाली है। फिर आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल है वो ऑटोमेटिक डिटेल आपको यहाँ पे वो देखने को है वो मिल जाएगी, और इस डिटेल में आप किसी प्रकार का कोई चेंज है वो नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे परिवार की जो वार्षिक आय है आपको यहाँ पे वो डाल देना है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट डिसेबिलिटी ग्रुप से है या शारीरिक विकलांगता का दोष है तो ये सुनो में आपको यहाँ पे है वो जवाब देना है। और इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए माता पिता के बारे में जानकारी देनी। यदि स्टूडेंट का कोई एक माता पिता में से दोनों में से एक जिंदा है तो ये सिलेक्ट करना है, अगर बालक अनाथ है तो ये सिलेक्ट करना है, दोनों ही जिंदा है तो बोथ वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सबलिंग, यानी जो स्टूडेंट यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भर रहा है वो कितने भाई बहन है तो यहाँ से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एड्रेस पता आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो कि ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से आ चुका है। फिर आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाती है और यहाँ पे एजुकेशन की डिटेल आपको डालना है। मेरे केस में देखिए यहाँ पे क्लास 12वीं ऑटोमेटिक है वो आ चुकी है। यहाँ से आप क्लास है वो अपनी है वो चेंज है वो कर लीजिएगा। अब जो भी आप क्लास यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले लास्ट क्लास की डिटेल आपको भरना पड़ेगा, और फिलहाल जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है उस क्लास की भी डिटेल आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। और स्टेप जब कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे देखिए कंप्लीटेड आपको देखने को मिल जाएगा, अन्यथा इनकम्प्लीट आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पेंडिंग आ रखा है, ठीक है, इस तरह से पेंडिंग आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे क्लास की डिटेल भरने के लिए सबसे पहले आपको क्लास है वो ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगी। बोर्ड आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट कौन सा वो सिलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा वो सिलेक्ट कर लेना है, स्कूल का नाम है, कौन से साल में आपने पास की थी। फिर यहाँ पे आपको मार्क्स हैं वो भरने, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने थे यानी पूर्णांक कितने का था, तो यहाँ पे परसेंटेज है वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए यदि आपके लास्ट क्लास के अंदर 75% से कम नंबर है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म नहीं भर पाओगे। इस बात को अभी आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, तो ऐसे में ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कक्षा 12वीं की डिटेल आपको भरना है, यानी जिस क्लास में फिलहाल आप पढ़ रहे हो उस क्लास की डिटेल आपको यहाँ पे वो भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम प्रोसेस है। यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे देखिए स्कूल की जो फीस है वो फीस आपको यहाँ पे है वो अपडेट करना पड़ेगा, सेव कर दीजिएगा, आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाती है, यहाँ पे देखिए फैमिली मेंबर की जानकारी आपको है वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मदर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट की माता का नाम आपको लिखना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पे डालना है, एनुअल इनकम कितनी है माता की वो भी आपको यहाँ पे है वो डाल देना है। अगर 0 है तो आप यहाँ पे 0 है वो भी आप यहाँ पे है वो डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ऑक्यूपेशन क्या है, यानी जो माता है वो क्या कार्य करती है, गृहिणी है या फिर फार्मर है या कृषि का कार्य करती है, जो भी आप पे लागू होता है वो यहाँ पे है कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो डाल देता हूं। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, तो ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा परिवार के जो अन्य मेंबर हैं अगर आप उनको भी ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे है ऐड कर सकते हो, ऐड फैमिली है, इस पे आपको क्लिक करना और सेम डिटेल आपको भरना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूं तो हमारी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की जो फोटो है, देखिए मेरे केस के अंदर सभी स्टेप के आगे यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर है वो आ रखा है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन टिक है वो लगी हुई है। इसका मतलब ये है कि इस वेबसाइट पर मैंने पहले भी किसी स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म है वो भरा था। अब पहले हमने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट पहले से ही इसके अंदर अपडेट है, तो यहाँ पे ग्रीन टिक है वो आ गया। अगर आप पहली बार ये काम करें तो यहाँ पे आपको ग्रीन टिक है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको हर एक चीज है वो अपलोड है वो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बार मान लेते हैं आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और किसी भी स्कॉलरशिप का आप फॉर्म में इस वेबसाइट की मदद से अप्लाई कर देते हो और भविष्य में किसी भी स्कॉलरशिप का आप आवेदन फॉर्म भरोगे ना, तो भविष्य में आपको बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी और अपनी डिटेल है बार बार फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना और जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है यानी आपकी फोटो है, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड कर देना है। डॉक्यूमेंट देखना चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाता है, क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए फोटो फिलहाल हमने यहाँ पे अपलोड है वो कर रखी है। चलिए ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार कार्ड की जो फोटो है वो आपको दोनों साइड से वो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि पहले से अपलोड है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वार्षिक आय का जो सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अंदर आप सैलरी स्लिप भी कर सकते हो, ITR है, फॉर्म नंबर 16 भी कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे केस में ये पहले से ही अपलोड है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए करंट ईयर स्कूल
फीस के बारे में जानकारी आपको यहाँ पे देना है, संबंधित डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो फीस जो रिसीट है वो आपको अपलोड करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे करंट ईयर एडमिशन प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। जिस स्कूल में या जिस क्लास में फिलहाल स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका यहाँ पे अध्ययनरत का प्रमाण पत्र है आपको अपलोड है वो करना पड़ेगा। यहाँ पे एक तो एडमिशन लेटर हो सकता है, स्टूडेंट की आईडी कार्ड हो सकता है, इसके अलावा बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो भी हो सकता है। इसके बाद लास्ट क्लास की है मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे वो अपलोड है वो करना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, बैंक पासबुक है, ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यदि यहाँ पे आपके माता पिता यहाँ पे नहीं है, ऐसे केस में यदि माता पिता में से कोई एक यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई है सिंगल पेरेंट्स की, तो ऐसी स्थिति में आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अन्यथा आपको अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सभी डॉक्यूमेंट है एक एक करके वो अपलोड कर दिए। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए बैंक की डिटेल है आपको यहाँ पे वो फिल करना पड़ेगा। तो ऐड बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, अकाउंट होल्डर का नाम आपको डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड आपको डालना है और बैंक का नाम आपको डालना है। बैंक डिटेल डालने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपने बारे में और जानकारी है वो देनी है, ठीक है। कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ एंड योर फैमिली, यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में और ज्यादा जानकारी है वो दे सकते हैं क्या। तो पूरी जानकारी लिखिएगा, आपका परिवार कैसा है, उनकी स्थिति कैसी है, आपके परिवार में लोग क्या क्या करते हैं, कौन सा काम करते हैं, क्योंकि ये स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको अपने बारे में यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। तो वैसे तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूं, मैं यहाँ पे केवल नो लिख रहा हूं, लेकिन आपको ये पूरी जानकारी लिखनी है, हिंदी और इंग्लिश जैसा आप लिखना चाहते हो वैसा आप यहाँ पे है वो लिख सकते हो। चलिए इसके अलावा देखिए अगले क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा गया है कि यदि आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो ये स्कॉलरशिप की राशि है आप कहां पर काम में लोगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सी यही बात है कि इस स्कॉलरशिप को मैं मेरी शिक्षा के रूप में वो काम में लूंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे ये लिख रहा हूं, मैं ज्यादा इसके अंदर नहीं लिख रहा हूं, आपको डिटेल से वो लिखना। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है हैव यू रिसीव एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप लास्ट एकेडमिक ईयर, येस नो में आपको यहाँ पे वो जवाब देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो यहाँ पे देखिए शायद हो सकता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो इस स्कॉलरशिप के तहत, तो आपकी मर्जी के अनुसार आप कीजिएगा। यदि आपको स्कॉलरशिप मिली है तो येस कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना। और मैं आपको कहना चाहूंगा यदि आपको अदर डिपार्टमेंट से स्कॉलरशिप मिल रही है तो आपको यहाँ पे है नो येस करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी दूसरे साथी की है वो सहायता हो जाए, उनको कोई दूसरी स्कॉलरशिप नहीं मिले, तो इस स्कॉलरशिप की मदद से वो अपना काम है वो आसानी से वो कर ले, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे पूछा गया है कि इस स्कॉलरशिप के बारे में आपने कहां से जाना, ठीक है। तो सोशल मीडिया से या कहां से, न्यूज़पेपर से, जो भी है आप सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद आपके पास एसबीआई अकाउंट है तो ये नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए स्टेप भी है वो कंप्लीट हो गई। चलिए इसके बाद यहाँ पे इनकी टर्म्स और कंडीशन है, ये बॉक्स है, इन बॉक्स पे आपको इस तरह से टिक है वो लगा देना है और प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में यहाँ पे फॉर्म का प्रीव्यू आपको है वो दिखाई देगा, जो भी डिटेल आपने यहाँ पे भरी है देखिए इस तरह से डिटेल आपको देखने को वो मिल जाएंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप इसमें एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और वापस उन्हीं स्टेप को आपको फॉलो है वो करना है। मैं यहाँ पे देखिए सारी डिटेल सही भरी है। उसके बाद हालांकि वैसे तो देखिए आपके लिए एक डेमो ये फॉर्म आपको भरकर है वो दिखा रहा हूं, हालांकि कुछ जानकारी है तो यहाँ पर भी मैंने गलत भरी है, लेकिन आपको गलत नहीं भरना है। चलिए इसके बाद आपको फाइनली सबमिट पे है वो क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए थैंक यू का मैसेज आपके सामने आ जाएगा, योर एप्लीकेशन इज सबमिट सक्सेसफुली, ठीक है। फिर आगे ये पूछ रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, इनके बारे में, प्रोग्राम के बारे में बताना चाहोगे या नहीं, तो ये सुनो में आपको यहाँ पे जवाब दे देना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको स्किप है वो कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो देखिए इस तरह से है आप ये आशा स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो भर सकते हो। अब जो भी आपने आवेदन फॉर्म भरा है या फिर जिस भी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है वो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगी। देखिए मेरे द्वारा 2 साल पहले है इस आईडी के द्वारा है एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया गया था। हालांकि उसके बाद मैंने फाइनल सबमिट नहीं किया, क्योंकि डेमो फॉर्म भरकर आपको दिखाता हूं तो डिपार्टमेंट को भी है वो परेशानी आती है, तो मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता, तो बाद में मैं केवल फाइनल सबमिट नहीं करता था और आपको फॉर्म भरकर है वो दिखाता था, ठीक है। अब आपने जो आवेदन फॉर्म भरा है उसको दोबारा देखना चाहते हो तो फाइनली सबमिट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना। तो देखिए वैसे तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे फिर से आपको स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है, तो ये बता देगा कि आपने पहले से ही फॉर्म सबमिट कर दिया। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, तो जो भी आपने फॉर्म भरा है जिस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको भरा आवेदन फॉर्म आपको दिखाई देगा। वैसे तो देखिए प्रिंट का कोई डायरेक्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप कीबोर्ड से Ctrl+P दबाओगे तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म का प्रिंट प्रीव्यू देख के है आप इसे पीडीएफ फाइल में है वो सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2023-24 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे।
अगर आवेदन फॉर्म को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल के साथ वो बने रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।